बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। खबरदार होशियार, महंगी बिजली का झटका फिर लगने को तैयार। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया है। नेपरा दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं, खबरदार होशियार, महंगी बिजली का झटका फिर लगने को तैयार। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। महंगी बिजली का झटका फिर लगने को तैयार है। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं, खबरदार होशियार, महंगी बिजली का झटका फिर लगने को तैयार। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं, बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान हुआ है। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। महंगी बिजली का झटका फिर लगने को तैयार है। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। बिजली का बड़ा झटका फिर लगने को तैयार है। आपको बता रहे हैं, बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया है। आपको बता रहे हैं, बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। महंगाई की नई लहर ने ढाया कहर। गरीब आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया। सीमेंट की फी किलो बोरी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। सीमेंट की बोरी की कीमत 730 रुपए हो गई। बजरी की 1 फुट की कीमत में 15 रुपए का इजाफा। बजरी 45 रुपए फुट से बढ़कर 60 रुपए फुट पर पहुंच गई। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत से अवाम के हाल पर रहम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं माजिद कलासरा से। जी माजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब अगर हम बात करें तामीराती मटेरियल की, तो तामीराती मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट की फी बोरी कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। सीमेंट की फी बोरी कीमत 720 से बढ़कर 730 रुपए हो गई। और इसके साथ साथ हम बजरी की बात करें तो बजरी जो है वो पर फुट जो है वो 15 रुपए जो वो महंगी हुई है। पर फुट जो कीमत पहले 45 रुपए थी, अब 45 से बढ़कर 60 रुपए हो चुकी है। तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे से शहरी भी काफी परेशान है कि गरीब आदमी के लिए मकान बनाना मुश्किल से मुश्किल तार हो गया। कोई शहरी मौजूद हैं जो इस टाइम सीमेंट की खरीदारी के लिए आए हुए थे। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे, आए रोज जो है वो मुसलसल जो है वो सीमेंट की कीमत में इजाफा हो रहा है? भाई ये है कि इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, घर बनाना निहायत ही मुश्किल हो गया है। आम बंदे की ज़िंदगी हर इंजीनियर कर दी है। जो चीज़ लेने आते हैं वो हर दूसरे दिन रेट बढ़ जाता है। अब दुकानदार से हमारी बात हुई कि भाई ये माल क्यों नहीं दे रहे, माल नहीं आ रहा। वो कहता है जी जो माल परसों आया करता था वो 1 हफ्ते बाद आ रहा है। कोटा सिस्टम कर दिया गया है जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। सीमेंट लेना हमारी बहुत दूर हो गया है। अब सीमेंट की बोरी मजीद कह रहे हैं कि मजीद रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जाहिर बात है, जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। काफी परेशान है। दूसरे दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बताइए। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे? कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया है, सेल भी कम हो गई है। कीमतें गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा जो है ना पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अब जो भी मकान बनाता है तो बहुत परेशान होता है। अभी सुबह से वेले बैठे हैं, कोई काम बिल्कुल भी नहीं है, अब रोजी भी करनी है हमने। दुकानदार हजरात भी परेशान है और इसके साथ साथ शहरी भी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी आपका आप आगाह कर रहे थे। इसी पर शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सीमेंट लेना आया था यहाँ पे, यहाँ दिन ब दिन रोजाना रेट बढ़ते जा रहे हैं। घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए जिसको कंट्रोल किया जाए। सीमेंट का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी कहाँ से घर बनाए, कहाँ से खाना पूरा करे? रोटी पूरी नहीं होती। 600-700 में कहाँ पूरा करें? कोई चीज नहीं मिलती। दिहाड़ीदार तो तबाही लग गई, शोदा बैठे किलो किलो आटा की वधा होंगे, क्या करे वो?
कैसे पूरी करें। मियांवाली में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर मुल्तान 100 रुपए और रावलपिंडी का किराया 50 रुपए बढ़ गया। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोल महंगा किया है। वजीर आजम इमरान खान नहीं बल्कि IMF खान बन गया है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मेजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर हजरात ने किराए भी बढ़ा दिए। लाहौर की अगर बात की जाए तो 100 रुपए इजाफा कर दिया गया है। मुल्तान जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट है उसमें 50 रुपए का इजाफा, पिंडी का 50 रुपए का इजाफा। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया है, 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए किराया बढ़ गया है, क्या कहेंगे इस सवाल से? पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर जो है ना जी, ये तो पहले ही बहाना ढूंढते हैं ना किराया बढ़ाने का। गरीब आवाम को मुख्तलिफ तरीकों से खून चूसते हैं, लेकिन हुकूमत ने क्या किया है कि उसने 12 रुपए बढ़ा दिए हैं। उसको समझी गई है कि 4 रुपए बढ़ाओ, इसने 12 रुपए बढ़ा दिए हैं और 12 रुपए बढ़ेंगे तो ये भी किराए बढ़ाएंगे। आम आदमी का तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया। और इमरान खान का नाम अवाम ने जो नया रखा है ना, वो रखा है IMF खान, क्योंकि IMF ही उसे कंट्रोल कर रहा है, उसका किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है। जी, IMF ही वजीर आजम को कंट्रोल करे। क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? आए रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, यकीनी बात है ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ाएंगे, आम आदमी से शदीद मुतासिर हो रहा है। जहां तक किराए बढ़ने का ताल्लुक है ना, बेसिकली तौर पर इमरान खान ने अपना जो प्लान या जो प्रोग्राम लेकर आया था ना, उससे मुकम्मल तौर पर इस दफा वो हट चुका है। वो आया था मजदूरों की नुमाइंदगी करने, क्योंकि हमारे मुल्क में 90% से लेकर 95% मजदूर है, 5% तबका जो कि सरमायादार है, जागीरदार है। तो उस वक्त जब इमरान खान ने आवाज उठाई थी कि मैं पाकिस्तान की गरीब अवाम के साथ हूं, मजदूरों के साथ हूं, लेकिन जब वो बरसर इख्तिदार हुआ तो वही 5% तबका जिनमें जागीरदार और सरमायादार, उन्होंने अपनी पॉलिसियां दी और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह भी वो अवाम के नजदीक इमरान खान को नहीं पहुंचने देंगे। उसका वादा सबूत है कि पिछले 2 महीने से मियांवाली में इमरान खान ने आकर जलसा किया और उस मौका पर उसने कहा कि क्या बात है, लोगों को मुझसे दूर क्यों किया जा रहा है। तो खान साहब, आप खुद सोचें कि आपका प्रोग्राम क्या था और आपसे काम क्या लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 85-95% तबका जो है वो मजदूर तबका है, 5% सरमायादार लोग हैं। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान 95% जो लोग हैं मजदूर, उनके हवाले से नहीं सोच रहे, बल्कि 5% लोग। आपका आप आगाह कर रहे थे। मशहूर होने के लिए नित नए तरीके, दरिया पर टिकटॉक बनाने का जुनून, नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। 20 साला शहजाद दरियाए जेहलम पर टिकटॉक बनाते हुए डूब गया। नौजवान की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मशहूर होने के लिए नित नए तरीके, दरिया पर टिकटॉक बनाने का जुनून, नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। 20 साला शहजाद दरियाए जेहलम पर टिकटॉक बनाते हुए डूब गया। नौजवान की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। होशाब में ताला तोड़ चोर गैंग सरगर्म, चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर 30,000 रुपए नकदी ले उड़े। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम हो गई। होशाब में ताला तोड़ चोर गैंग सरगर्म है। चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर 30,000 रुपए नकदी ले उड़े। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम हो गई है। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम हो गई है। चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर 30,000 रुपए नकदी ले उड़े हैं। कब्जा माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लीनियर पार्क मुल्तान की गुज़िश्ता रात बाउंड्री वाल गिरने का मामला, राना इमरान और मुनीर गंगा और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पार्क की दीवार की मुरम्मत कर दी गई है। मजीद जानते हैं अली रियाज से। वैसे मौजूद मुल्तान के बिहाड़ी चौक पर और यहाँ का जो लीनियर पार्क है, उसकी कहानी ये है कि एक अर्सा दराज कबल जब यहाँ पर लीनियर पार्क की जहाँ पे बुनियादें नहीं थी तो मामला चल रहे, लेकिन अब चंद रोज़ कबल ही पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने यहाँ पर ज़िले इंतजामिया के नुमाइंदगान की मौजूदगी में, AC सिटी की मौजूदगी में यहाँ पर इसको कब्जा हुआ गुजरा के बाद बकायदा तौर पर यहाँ पर दीवार बना दी गई थी। लेकिन अब रात गए यहाँ पे वाक़या पेश आया कि किसी ने दीवारें जो है यहाँ पर तोड़ दी। अब डायरेक्टर जनरल पीछे यहाँ पर मौके मौजूद है, दीवारें बनने का आगाज़ जो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पीछे मौजूद है। सबसे पहले बताया गया आखिर ये मामला है क्या, कौन लोग हैं और ये क्या सूरत हाल है सारी, कि रातों रात सारी दीवार तोड़ दी गई है? आज से तकरीबन 1.5 माह कबल रात के वक्त नकब लगाकर
पार्क की दीवार भी तोड़ी गई थी, ग्रिलें भी तोड़ी गई थी, और फिर उन्होंने जब हमने रिस्टोर करने की कोशिश की तो उस वक़्त उन्होंने सिविल कोर्ट से जाके स्टे ले चुके थे। अगले दिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स पार्क्स हैं उन्होंने पर्चा भी करवा दिया था, और फिर हमने दिन रात पैरवी करके डे टू डे हेयरिंग होते हुए तो वो स्टे वकेट होते ही हमने इस पार्क को दोबारा रिस्टोर कर दिया। अब कल रात दोबारा ये कार्रवाई जो है कल्प्रिट्स ने की है और उन्होंने ग्रिलें वगैरह तोड़ी हैं और दोबारा कोशिश की है इसको मुनहदम करने की। कुछ लोग हैं जिनके कोई मकासद हैं जो कि अपने मकासद पूरा करना चाहते होंगे, लेकिन हम अलर्ट हैं और दूसरे हम उनके खिलाफ पर्चा पुलिस भी करवा रहे हैं, और जो हमारा नुकसान हुआ है तकरीबन 8 लाख का, उसका तावान का भी हमने जो है वो उसमें पुलिस कार्रवाई में जिक्र किया है। पीएचओ की जानब से कहा जा रहा है अली रियाज, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। मुल्तान सोशल वेलफेयर गहवारा सेंटर की खाली बिल्डिंग को फाल बनाने का मामला ताखीर का शिकार है। गहवारा सेंटर की गैर फाल बिल्डिंग की जगह माजूर अफराद का सेंटर नशीमन बनाने का ऐलान हुआ था। माजूर अफराद को स्किल ट्रेनिंग फराहम करने के लिए कोई सरकारी अदारा मौजूद नहीं। 2 माह गुजर जाने के बाद भी नशीमन की बहाली के लिए PC1 तैयार नहीं किया जा सका। गहवारा सेंटर की बिल्डिंग गुज़िश्ता 2 साल से गैर फाल पड़ी है। कस्टम हुक्काम का मुल्तान रीजन में अहम फैसला, मजीद जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन उल मुल्क, बताइएगा। जी, जनूबी पंजाब में मेन ऑफिस मुल्तान था कस्टम का, और बहावलपुर में भी कस्टम ऑफिस को मजीद अपग्रेड किया जा रहा है, वहाँ पर नया ऑफिस बनाया जा रहा है। किस तरीके से काम करेगा, हमारे साथ कस्टम ऑफिसर मुल्तान चौधरी इमरान साहब, मैं इमरान चौधरी साहब, बताइएगा मुल्तान के बाद अब बहावलपुर में इजाफा हो रहा है, ये किस तरीके से होगा, इसकी हिरारकी क्या होगी? जी, बहावलपुर बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे हवाले से। पहले हमारे DG खान और सादकाबाद में सब ऑफिसेज हैं। अभी बहावलपुर में भी एक हम सब ऑफिस का क़याम करने जा रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी पोटेंशियल है। पिछले हमने 3-4 माह में वहाँ कोई 60-70 से ज़्यादा नॉन ड्यूटी पेड व्हीकल्स पकड़ी हैं। इसके अलावा इस दफ्तर का ये मकसद भी होगा कि जो टैक्स के बारे में, कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में कोई आगाही लोगों को चाहिए, वो भी हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे। एनफोर्समेंट के साथ फैसिलिटेशन और टैक्स पेयर एजुकेशन का पर्पस भी वहाँ पर सर्व होगा। ठीक है, ये कितने अरसे में सर हो जाएगा? इंशाल्लाह विद इन ए मंथ हम इसको फंक्शनल कर लेंगे। ठीक है जी, बहावलपुर में 1 माह के अंदर मुल्क, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। खानेवाल पब्लिक स्कूल में 2 रोजा फनफेयर मेला सज गया। बच्चों ने जनूबी पंजाब की सकाफत के रंग पेश किए। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। स्कूल में आज फन फेयर का मेला सजा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जहाँ बच्चे और ख़वातीन पहुँचे हैं, वहीं आपको पता चले कि स्कूल के बच्चों की जानिब से सकाफती कल्चर जो है वो पेश किया गया। मेरे पस मंज़र में आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उन्होंने पंजाब का, ख़ासतौर पर साउथ पंजाब का कल्चर जो है वो पेश किया। तो मज़ीद हम बात करेंगे। जी बताइएगा कि बड़ा ज़बरदस्त साउथ पंजाब का कल्चर पेश किया, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं और ये कैसे आइडिया है? हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, यहाँ पे होना चाहिए ऐसा कल्चर। जी, ऐसा फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए। आप एक देहात का कल्चर पेश कर रही हैं, घास काटने का, क्या कहेंगी इस कल्चर के हवाले से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और होने चाहिए बस। जी, स्कूल के स्टेज पर यहाँ पर मिगल, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। जंग के नौजवान ने सियाहत के फरोग और वतन से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। जंग के नौजवान मोहम्मद आमिर शहजाद ने वतन अजीज से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी है। साइकिल पर इन्होंने लाहौर से सफ़र किया और इस वक्त रहीम यार खां पहुंच चुके हैं। इनका जो मकसद है वो ये है कि लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान के तमाम शहर जाना है, उनसे मिलना है शहरियों से, और शहर की जो खूबसूरती है, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, उसको दुनिया के सामने लेकर आना है। आमिर शहजाद यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारी जो फलाई रहनुमा है उन्होंने यहाँ पर इनका फूल निछावर इस्तकबाल किया है। क्या कहना चाहेंगे रहीम यार खां के मेज़बानों से मिलकर, और इसका जो आप सफ़र करें इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया, रहीम यार खान आके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, तमाम दोस्तों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस टूर का जो मकसद है वो ये है कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान का हर कोना महफूज है। आप जब चाहें जहाँ चाहें अकेले सफ़र कर सकते हैं। दूसरा, साइकिल पर टूर करने का ख़ास मेरा मकसद ये है कि साइकिल चलाने से एक तो सेहत बेहतर रहती है, और दूसरा फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होगी। जब आप साइकिल चलाएंगे तो इंजन वाली गाड़ियाँ कम इस्तेमाल होंगी, तो फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होगी।
तो अगर ये कमी होती है तो इससे आने वाली नस्लें महफूज हो सकती हैं। पेट्रोल की भी बचत होगी। ये बताइए कि 9 फरवरी से आपने सफ़र अपना शुरू किया था, कब आपने कराची पहुंचना है? मैं तमाम शहर देखते हुए तकरीबन 10 दिन बाद कराची पहुंचूंगा। 10 दिन बाद जो है ये कराची पहुंचेंगे। इनका मकसद ये है कि रहीम यार खान जैसे एक खूबसूरत शहर को देख रहे हैं, वहाँ पे जाके लोगों से मिल रहे हैं, तो इसी तरह से कराची के सफ़र में आगे भी शहरों में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके सब्ज़ी लाली परचम के साथ ये पैगाम दे रहे हैं कि आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।